प्रयागराज का पवित्र महाकुंभ, श्रद्धालुओं की अपार भीड़, मंत्रों की गूंज, जलती हुई धूप और संगम की लहरों पर तैरती अनगिनत आस्था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार कोई साधारण संत या महात्मा चर्चा का केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी रहस्यम तपस्विनी जिनकी दिव्यता ने पूरे कुंभ में एक अलौकिक ऊर्जा फैला दी थी। उनका नाम था नागी साध्वी मोना। लेकिन वह कौन थी, कहां से आई थी? क्या वह सचमुच एक साध्वी थी या फिर किसी गुप्त सिद्धि की स्वामिनी? त्रिवेणी संगम पर अलौकिक घटना। पहले शाही स्नान का दिन, लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पुण्य प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई। लोगों के बीच से गुजरती एक छवि, कंधों तक खुले हुए काले बाल, आंखों में गहरा रहस्य और शरीर पर केवल भस्म का लेप। नागी साध्वी मोना संगम की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उन्होंने गंगा में पहला कदम रखा, ऐसा लगा मानो जल स्वयं उनका स्वागत कर रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गंगा की लहरों में एक चमकती रोशनी देखी जो साध्वी के चारों ओर मंडरा रही थी। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा का जल असामान्य रूप से गतिशील हो उठा। दूर तक फैली भीड़ अचानक स्तब्ध रह गई। कुछ लोग मंत्र बुदबुदाने लगे, कुछ उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन यह मोना कौन थी, उनके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। कुछ कहते कि वह एक उच्च कुल की कन्या थी, कुछ मानते कि उन्होंने किसी गुप्त आश्रम में वर्षों तक साधना की थी। लेकिन एक बात तय थी, वह सामान्य नहीं थी। कहा जाता है कि एक समय मोना एक साधारण युवती थी, पश्चिम बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। कला और संगीत में रुचि रखने वाली यह युवती अचानक एक दिन सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़ी। क्यों? स्वप्न या बुलावा? कई लोग मानते हैं कि मोना को एक दिव्य स्वप्न आया था। रात के सन्नाटे में उन्होंने देखा बर्फीले हिमालय में एक गूढ़ योगी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक गहरी आवाज आई, तुम्हारा समय आ गया है, आओ और सत्य को जानो। अगली सुबह वह घर से निकल पड़ी। परिवार, समाज, सुख सुविधाएं, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि उन्होंने कहाँ साधना की, किससे दीक्षा ली। लेकिन वर्षों बाद जब वह लौटी तो एक तपस्विनी के रूप में लौटी। नागी सन्यासिनी, अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी मोना केवल एक नागी साध्वी नहीं थी। उनके बारे में कई चमत्कारी कहानियां प्रचलित थी। कुछ श्रद्धालुओं का दावा था कि उनके दर्शन मात्र से ही उनका रोग दूर हो गया। कुछ कहते कि जब वह किसी को देखते तो उस व्यक्ति की समस्त चिंताएं क्षण भर में लुप्त हो जाती। कुछ ने ये भी कहा कि उन्होंने साध्वी को हवा में तैरते हुए देखा था। क्या ये सत्य था या फिर मात्र श्रद्धालुओं की कल्पना? जब महाकुंभ में उनके आगमन की खबर फैली तो लाखों लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। प्रशासन भी अचंभित था, किसी साध्वी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस, ड्रोन, कैमरे, सीसीटीवी, सब कुछ निगरानी में था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। साध्वी मोना संगम में स्नान करने के बाद एक ऊंचे मंच पर बैठी। उनके सामने हजारों श्रद्धालु बैठे थे, सभी उनकी वाणी सुनने को उत्सुक। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हुई, अचानक एक सफेद प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया और अगले ही क्षण वो वहां नहीं थी। लाखों लोगों की आंखों के सामने वो साध्वी जो अभी मंच पर बैठी थी, अचानक अदृश्य हो गई। पूरा कुंभ मेला हतप्रभ रह गया। प्रशासन भी स्तब्ध था। कैसे कोई इतनी भारी सुरक्षा के बीच अचानक लुप्त हो सकता है? श्रद्धालु भय और आश्चर्य से भर गए। कुछ रोने लगे। कोई साधारण मानव थी या फिर किसी गूढ़ रहस्य की संरक्षक?
इन सवालों के उत्तर किसी के पास नहीं थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, महाकुंभ 2025 ने एक ऐसा रहस्य देखा था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। नागी साध्वी मोना अब केवल एक संत नहीं बल्कि एक अलौकिक गाथा बन चुकी थी। दोस्तों, महाकुंभ से जुड़ी अलवर की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर आध्यात्मिक कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाते हुए जाएं।